Hey students, this is Ankana host and I hope you all are doing very well. So, my today's topic is glycolysis. Glycolysis is a cellular metabolism, one of the most fundamental pathway of cellular metabolism. So, cellular metabolism मतलब कि हम लोग के बॉडी में जो सेल्स है, सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होता है, जो मेटाबॉलिज्म्स होता है सेल के अंदर, उसको कहते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब सेलुलर मेटाबॉलिज्म का भी दो पार्ट्स हैं। एक है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब कि एक बड़ा वाला मॉलिक्यूल है, एक लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके दो स्मॉलर या फिर तीन स्मॉलर मॉलिक्यूल बनाता है। उस ब्रेक डाउन से मिलता है एनर्जी, और एनर्जी क्या है? एटीपी। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक फॉर्म है एनर्जी का, मतलब कि एटीपी अपने अंदर एनर्जी रखता है। जब भी सेलुलर मैकेनिज्म्स होता है या फिर कहीं पे भी बॉडी में ज़रूरत होता है एनर्जी का, वहाँ पे एटीपी जाता है। अब होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कि एक छोटा मॉलिक्यूल, मतलब एक दो तीन छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा वाला मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो है प्रोटीन। समझो एक अमीनो एसिड मिलके एक दो तीन अमीनो एसिड मिलके बनाता है एक प्रोटीन। इस प्रोसेस को कहते हैं एनाबॉलिज्म। सो इस प्रोसेस को करने में एक कैटलिस्ट की जरूरत होता है, उसको कहते हैं हम लोग एंजाइम। एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब कि समझ लो एक रिएक्शन ए है, ए बी मिलके बना रहा है सी रिएक्शन। ओके, अब ये रिएक्शन बहुत स्लो है, तब भी यहाँ पे एंजाइम्स आया। एंजाइम आने से ये वाला रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया। ओके, ये काम है एंजाइम्स के। नेक्स्ट come to the glycolysis, our today's topic. So glycolysis मतलब कि एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज जो 6 कार्बन का बना हुआ है। ओके, 6 कार्बन का एक ग्लूकोज है। अभी कुछ प्रोसेसेस से, कुछ स्टेप से ये 6 कार्बन टूट के बन जाएगा 3 कार्बन का पायरुवेट मॉलिक्यूल, जो होगा 2। यहाँ पे 3 था तो ऑब्वियसली 2 पायरुवेट बनेगा। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस इज द सीक्वेंशियल सीरीज इन विच 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू 2 मोल ऑफ पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब बात आता है कि होता कहाँ पे है ये ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता है सेल के अंदर जो साइटोसोल है। साइटोसोल मतलब जो साइटोप्लाज्मिक रीजन है, वहाँ पे होता है ग्लाइकोलाइसिस। ओके, और ये ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एनारोबिक बोथ कंडीशंस में हो सकता है। जैसे कि एरोबिक मतलब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तब भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, एनारोबिक मतलब जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तब भी ग्लाइकोलाइसिस होगा। ओके, इट कैन ऑकर इन बोथ। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस इज एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है कि ये जो सेलुलर मैकेनिज्म्स है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स है, वहाँ पे जो एनर्जी मिलता है वो ग्लाइकोलाइसिस है फर्स्ट स्टेप। मतलब कि इसके बाद से बाकी जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स है जिससे एनर्जी मिलती है वो सब होगा। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हम लोगों को क्या क्या मिलता है कि यहाँ से हम लोगों को मिलता है 2 NADH और 2 ATP मिलता है इस टोटल प्रोसेस से। तो चलो देखते हैं कि इस टोटल प्रोसेस है क्या 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 स्टेप्स है इसके अंदर। तो ग्लाइकोलाइसिस का ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है 2 स्टेप्स में। पहला होता है इन्वेस्टमेंट फेज। इन्वेस्टमेंट फेज में क्या होता है कि एनर्जी देना पड़ता है। ओके, और नेक्स्ट होता है पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज मतलब यहां से हम लोगों को एनर्जी मिल रहा है। ओके, तो क्या हुआ, फर्स्ट वाले स्टेप्स में हुआ एनर्जी दिया और सेकंड वाले स्टेप से हम लोग को एनर्जी मिला। अभी फर्स्ट वाले स्टेप होते हैं 5 स्टेप मिलके। ओके, 1 to 5 इस वाले स्टेप में कंप्लीट होते हैं और बाकी 5, 6 to 10 इस वाले स्टेप में कवर होता है। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे होता है ये वाला स्टेप्स। और
वो है ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ओके, टू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पहले एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल आएगा। अब ये ग्लूकोज कितने कार्बन से बना हुआ है? 6 कार्बन से। नाउ ये ग्लूकोज होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, अभी ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बना? यहाँ पे एक एंजाइम आता है, उसको कहते हैं हेक्सोकाइनेज। और हेक्सोकाइनेज के साथ एक आयन की भी जरूरत होता है, वो है Mg2+। ओके, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज आया और यहाँ पे और एक चीज आएगा जो है हम लोग का एटीपी। यहाँ के एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब कि 3 एटीपी है। ओके, तो इसी एटीपी से हम लोगों को मिलेगा ये एटीपी मिलेगा। कैसे मिलेगा समझ लो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, सॉरी ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो कहीं पे भी ये ग्लूकोज का 1 पोजीशन 2 3 4 और यहाँ पे भी CH2OH रहता है। इस वाले पोजीशन में यहाँ पे एक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, इसीलिए होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, नाउ इसके बाद आता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे बना? क्या बना कि देखो 6 पोजीशन में एज इट इज फॉस्फेट है, सिर्फ आइसोमराइजेशन हुआ यहाँ पे। कैसे हुआ कि फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, यहाँ पे फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज आने से यहाँ की ग्लूकोज का आइसोमराइजेशन होके फ्रुक्टोज बन गया। ओके, ना इसके बाद आता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ओके, ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ओके, ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट कैसे आया? चलो थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस की कमी है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ओके, अब क्या हुआ, फ्रुक्टोज है 6 पोजीशन में, फॉस्फेट भी है। क्या हुआ कि फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर की 1 पोजीशन में एक और फॉस्फेट आ गया। मतलब क्या हुआ, फिर से एटीपी का आना बना यहाँ पे। ओके, एटीपी का कैसे बना? वैसे ही जैसे पहले स्टेप में हमने देखा था, यहाँ पे एक एटीपी आया और एक फॉस्फेट दे दिया। ओके, यहाँ पे जो एंजाइम्स लगता है उसको हम कहते हैं, थोड़ा बड़ा वाला नेम है इसका। ओके, फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज 1। ओके, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 और फिर से यहाँ पे Mg2+ आया। ओके, तो अब तक सही चल रहा था। इसके बाद क्या होगा, सही का मतलब अब तक 6 कार्बन मॉलिक्यूल ही था। ओके, इतने तक 6 कार्बन मॉलिक्यूल था। अब आएगा हम लोगों का 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पाइरुवेट नहीं, पाइरुवेट आने में बहुत देरी है, अभी वक्त लगेगा उसको आने में, उसको बुलाने में थोड़ा वक्त लगेगा। चलो अब आता है, लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से बन रहा है 2 मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये था 6 कार्बन का, अब बनेगा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। फर्स्ट जो होगा वो होगा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मतलब ग्लिसरल्डिहाइड ये होगा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। उसके साथ ही बनेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा। ओके, तो क्या होगा, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है और
नहीं, मतलब कि ये दोनों बनने में एक एंजाइम आया, उस एंजाइम का नाम था एल्डोलेज। एल्डोलेज के एंजाइम से ये दोनों मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ, फिर दो दो अलग अलग मॉलिक्यूल बनाए। लेकिन इसके बाद से जो स्टेप होगा, मतलब कि ये तो फोर्थ वाला स्टेप था, ये फिफ्थ वाला स्टेप है, इसके बाद जो सिक्स वाले स्टेप पे जब जाएगा तब ओनली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही जाएगा। तो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। किस एंजाइम आता है यहाँ पे, यहाँ पे एक एंजाइम आता है ट्रायोज, जो एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है, ओके, उसको कहते हैं ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। इस एंजाइम के थ्रू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। चलो, और अभी आएगा पे ऑफ फेज। अब तक 1 से 5 तक चला हम लोग का इन्वेस्टेड फेज। इन्वेस्टेड फेज मतलब अब तक हम लोग को एनर्जी देना पड़ा, अब हम लोग को एनर्जी मिलेगा। कैसे मिलेगा ये देख लेते हैं। पहले दो यहाँ पे लिख रही हूँ, मतलब कि दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पे है। चलो लिख लेते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनेगा हम लोग का 1,3 बीस फॉस्फो ग्लिसरेट, ओके, 1,3 बीस फॉस्फो ग्लिसरेट अभी स्टेप वाले में बनेगा। मतलब कि ये था फिफ्थ वाला स्टेप, अब ये है सिक्स्थ वाला स्टेप। अभी यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेके ही हम लोग चलेंगे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल मिल गया हम लोग को फिफ्थ वाले स्टेप में। तो यहाँ पे जिस एंजाइम का आना बना वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फो 3 फॉस्फेट डी हाइड्रोजिनेज, ओके। तो यहाँ पे एक चीज होता, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, स्पेस की कमी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डी हाइड्रोजिनेज। अब समझते हैं एक चीज, याद रखना, जब भी डी हाइड्रोजिनेज आएगा तभी हाइड्रोजन का आना या फिर जाना कुछ तो बनता है ना। तो देख लेते हैं क्या होता है कि पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड था एल्डिहाइड, मतलब कि CHO, ये वाला फंक्शनल ग्रुप था। अभी ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हेल्प से ये वाला हाइड्रोजन हट गया, हट के क्या बना COO, मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाया, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके अंदर, इतना तो समझ आ गया। तो क्या होता है यहाँ पे NAD आता है और यहाँ से हम लोग को NADH मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH, मतलब कि पहले एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट था इसलिए दो NAD लगा और हम लोग को मिला दो NADH मिला, ओके। तो यहाँ से क्या मिलता है ये नोट कर लो। फिफ्थ से सिक्स वाले स्टेप में जाने के लिए, मतलब कि ये वाला सिक्स वाला स्टेप है, ठीक है। सिक्स वाले स्टेप में हम लोग को मिलता है दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH ना। इसके बाद आता है हम लोगों का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में क्या होता है, ATP मिलता है। कैसे ATP मिलता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आएगा हम लोग का 3 फॉस्फो ग्लिसरेट, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट। तो यहाँ पे तो एक फॉस्फेट था ना, कहाँ चला गया वो फॉस्फेट, अभी ADP से ATP बना। इस स्टेप में हम लोग को ATP मिल रहा है, मतलब कि पे ऑफ फेज शुरू हो गया है, यहाँ से एनर्जी मिलना भी शुरू हो गया है। तो क्या हुआ ना, इस वाले स्टेप को, ये वाला जो सेवेंथ वाला स्टेप है, इस सेवेंथ वाला स्टेप को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ओके। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यहाँ से हम लोग को ATP मिल रहा है। यहाँ पे जो एंजाइम्स बनता है वो होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ओके। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज,
ओके, काइनेस आया, इसका मतलब एटीपी मतलब कि फॉस्फेट का ट्रांसफर हुआ। ओके, नाउ इसके बाद आता है 8 नंबर में क्या होता है कि ये जो थ्री पोजीशन में जो फॉस्फेट था, ग्लिसरेट के स्ट्रक्चर में जो 3 पोजीशन में फॉस्फेट था वो चला आएगा 2 वाले पोजीशन में, सेकेंड पोजीशन में आ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 2 फॉस्फो ग्लिसरेट होगा। ये होगा 2 फॉस्फो ग्लिसरेट। ओके, वेट ठीक से लिख लेती हूँ। 2 फॉस्फो फॉस्फोग्लिसरेट। सिर्फ पोजीशन का चेंज हुआ। ओके, यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो इस वाले स्टेप को क्या करेंगे हम लोग, फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज। ओके, यहाँ पे जो एंजाइम आता है उस एंजाइम को बोलते हैं फॉस्फोग्लूको म्यूटेज। यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है हम लोगों का, फिर से फॉस्फेट का कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। वाटर मॉलिक्यूल निकलने से क्या होगा, एक इनॉल लिंकेज होगा। इनॉल लिंकेज होगा तो नाम में थोड़ा सा चेंज होगा ना, तो क्या होगा, 2 फॉस्फो इनॉल ग्लिसरेट, और कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से हाइड्रोजन जाने से एक इनॉल की लिंकेज हुआ। तो समझ लेना जो 9th वाला स्टेप है, 9th वाले स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ये की पॉइंट्स है, ये क्वेश्चंस आता है इनसे। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स आता है वो एंजाइम का नाम है इनोलेज। इनोलेज एंजाइम से ये वाला स्टेप होता है। नाउ द मेन स्टेप, मैं इसको इरेज कर रही हूँ जैसे कि ठीक से देख सको तुम लोग। ओके, नाउ लास्ट 9th वाला स्टेप क्या था, 9th वाला स्टेप में मिला था हम लोग को 2 फॉस्फो इनॉल ग्लिसरेट। 2 फॉस्फो इनॉल ग्लिसरेट से अब बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए पूरा ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, वो है पाइरुवेट। ओके, पाइरुवेट कैसे मिला, चलो देखते हैं। यहाँ से हम लोगों को मिल गया हम लोग का 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट। ओके, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट मिला हम लोगों को। कैसे मिला कि इसका जो फॉस्फेट था वो एटीपी को दे दिया गया, मतलब कि यहाँ पे फिर से फॉस्फेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, सॉरी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ। ओके, एटीपी यहाँ से हम लोग को 10th वाले स्टेप से मिल रहा है और एक एटीपी, यहाँ से एटीपी मिल गया। तो एटीपी मिला मतलब कि एक फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हुआ, जो कि कैसा एंजाइम आएगा, एंजाइम का नाम होगा पाइरुवेट काइनेज। ओके, सो इससे हम लोग को पाइरुवेट मिल गया। अभी ये वाला पाइरुवेट जाएगा क्रेब्स साइकिल में। ओके, व्हिच इज अनदर टॉपिक। सो दैट इज ऑल ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पे एक नेट रिएक्शन होता है, वो देख लेते हैं। नेट रिएक्शन में क्या क्या होता है, एक ग्लूकोज को हमने क्या क्या दिया, एक ग्लूकोज को हमने दिया 2 एटीपी दिया, और क्या दिया, 2 एनएडी दिया। तो इससे हम लोग को क्या 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 मिला, 2 पाइरुवेट मिला, 2 एटीपी मिला और 2 NADH मिला। So this is the total net gain of glycolysis. Okay, so that is for today. Thank you so much.